नमस्कार, मैं अमितेश अग्निहोत्री। ईवीएम भारत के चुनाव में सबसे विवादास्पद मुद्दा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव हो या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव रहे हों या हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा के चुनाव, ईवीएम पर विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती रही हैं। विवादास्पद प्रक्रिया भी रही है ईवीएम से वोटिंग की। हालांकि चुनाव आयोग बराबर ईवीएम पर उठते सवालों को नकारता रहा है। अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार ने यह तय किया है कि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव और लोकल बॉडीज के चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होंगे। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष नाना पटोले ने एक हिंदी न्यूज चैनल से बात करते हुए यह बताया है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को निर्देश दिए हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाने संबंधित एक ड्राफ्ट तैयार किया जाए। यह ड्राफ्ट मार्च में होने वाले विधानसभा के सत्र में पेश किया जाएगा। अगर यह ड्राफ्ट कानून बन गया तो महाराष्ट्र इस देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो बैलेट पेपर के साथ साथ ईवीएम के साथ साथ बैलेट पेपर से भी चुनाव करवाएगा। हालांकि बैलेट पेपर का इस्तेमाल केवल राज्य विधानसभा के चुनाव में और जो लोकल बॉडीज होती हैं उनके चुनाव तक ही सीमित रहेगा। बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने इस संबंध में चुनाव आयोग से संबंधित अधिकारियों से भी बातचीत की है, बैठक की है और महाराष्ट्र सरकार में शामिल कांग्रेस और एनसीपी दोनों इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे की सरकार के साथ हैं। सवाल यह उठता है कि क्या महाराष्ट्र सरकार को संविधान इस बात की इजाजत देता है कि वो बैलेट पेपर से चुनाव करवा सकते हैं। तो इस बारे में विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले कहते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 388 राज्य सरकार को यह ताकत देता है कि वो इस संबंध में कानून बना सके। सवाल यह है कि क्या भारतीय संविधान एक राज्य सरकार को इस बात की इजाजत देता है कि वो चुनाव के संबंध में कानून बना सके। इस बात पर विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले कहते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 328 राज्य सरकार को शक्ति देता है कि वो विधानसभा और लोकल बॉडीज के चुनाव के संबंध में इस तरह का कानून बना सकें। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज।